राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, श्री जी की कृपा से आप भी बढ़िया हो गए, मस्त हो गए गोविंद की कृपा से। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आई हुई है बाढ़, कपड़ों की बाढ़ आई हुई है आज मेरे घर में। तो यहाँ सब आदि कुर्सी पे जो कपड़े रखे धुले हुए हैं, ये डायरेक्ट में कपड़े सूखे हुए हैं, इनको भी मतलब अपनी कुर्सी पे इकट्ठा करके मैं मतलब बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बेडशीट वगैरह और भी बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े सारे धुले थे। 2 दिन कपड़े इकट्ठे हो गए थे, इससे बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए। तो आ गई थी बाढ़ मेरे घर में कपड़ों की। अब इनको डालना मतलब बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वैसे मैं गली में कपड़े डाल देती हूँ, ऊपर जाना कम होता है मेरा। ये देखिए इतने कपड़े भी और डायर करना है। अब मैं आपको मिल रही हूँ सीधे शाम को। ये क्या कर रही हूँ मैं, मक्खन मक्खन घी सॉरी मलाई है इसका, मैं मक्खन निकालूंगी फिर बनाऊंगी घी। तो पिछली बार जो गलती करी थी ना, और उसको मैंने सुधार लिया है। इसको मैंने रखा था फ्रीजर में और एक लोटा पानी ठंडा भी कर लिया था एक्स्ट्रा, ताकि इसमें डाल के और निकल जाएगा आसानी से मक्खन। और वाकई में निकल गया था इस बार आसानी से, गड़बड़ नहीं हुई थी ये देखिए ठंडा पानी डाला था मैंने फ्रीजर का, तो बस बन गया था मेरा मक्खन आराम से। तो मैंने बनने रख दिया था घी। थोड़ा समय लगता है पर हो जाता है काम। अभी बन रहा है मेरा घी, साथ में हो रहा है तपेली में गर्म पानी, क्योंकि बहुत पूरे सब चिकना चिकना हो गया था। स्टैंड वगैरह बर्तन भी सब मलाई के चिकने चिकने थे, मिक्सर भी, तो इन सबको पोंछ रही हूँ मैं। और मेरा मेरा मिक्सर बहुत बड़ा प्यारा है, छोटा सा है और इस समय बहुत साथ दे रहा है ये बहुत साल पुराना हो गया है। ठीक है, अब यहाँ गर्म पानी से मैं ये जार वगैरह धो रही हूँ। ये ढक्कन के मैं लीड निकालने की सोचती हूँ, पर निकलता ही नहीं उसका वो रबड़। तो फिर मैं वैसे इसको तपेली में डोब के और अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, कहीं स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही है देख के, अच्छे से सफाई कर देती हूँ। क्योंकि फिर अब अपन करो ना तो स्मेल मारने लगता है मक्खन, मतलब घी की कुछ भी चीज़ हो ना स्मेल तो मारती है। अब यहाँ हो रही है वेशिंग साहब, ये पूरी चिकनी हो गई थी, तो गर्म पानी से मैंने इसको भी धो दी थी। और अब गाँव से आया हुआ था, छाछ आई हुई थी गाँव से, तो इसको तपेली में कर रही हूँ खाली। और एक तरफ बन रही है मक्खन का घी बन रहा है, और एक तरफ ही मेरी बेटी चावल पका रही थी, क्योंकि भूख लगने लगी थी बच्चों को। तो दाल तो ख़त्म हो गई थी सुबह की, सुबह मेरा दाल चावल का खाना था। और अभी बनेगी टमाटर की सब्ज़ी। कभी कभी मतलब अच्छी लगती है, क्योंकि अभी टमाटर बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, मैंने कहा ऐसी की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो बनेगी टमाटर की खट्टी मीठी सब्ज़ी। किस किस को पसंद है, अच्छी लगती कभी कभी खाओ तो और वो जो प्लेट में दिखा रही थी ना मैं, तो वो मलाई का निकला हुआ कचरा था, वो जो निकलता ना आखिरी में घी बनने के बाद, वो था। लग गया था मेरा आटा। अब बनाऊंगी मैं रोटियां। ठीक है, बहुत लेट हो गई थी, शाम हो गई थी, क्योंकि एक्स्ट्रा काम करो तो देर हो ही जाती है। और हमारे सबको जल्दी खाना चाहिए, मम्मी को, मेरे हस्बैंड को, सबको बहुत जल्दी चाहिए खाना। तो बनी रही रोटी, सब्जी तो बनी गई थी हमारी, वो भी हो रही थी, एक तरफ सब्जी भी और एक तरफ रोटी भी। और देखिए यह कढ़ाई का घी साफ कर रही हूँ मैं, छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी क्यों छोड़ें, जब है तो उसमें मतलब रोटी में निकल जाता है। 4 रोटियाँ चुपड़ा गई थी अच्छे से मेरी। और यहाँ हो गया था मेरा किचन क्लीन, हम लोग खाना खा के फ्री हो गए थे। ये केटली में रखा था घी बना हुआ। और अब मिलते हैं मेरे बेडरूम में। क्या करेंगे, ये जो बाढ़ आई थी ना, इसको इसको करेंगे कि किनारा करेंगे इस बाढ़ को। मतलब बहुत सारे कपड़े दिए तो मैंने थोड़ी सी ला के रखे थे, और इतने ही ओढ़ थे, उनकी होगी घिड़ी। ये देखिए ये चादर बहुत ब्रांड की है, लेकिन ये इतनी बेकार है, बहुत कॉटन की है, पर बहुत पतली है ये। तो इसको बिछाओ ना, दिन में सुधारते ही रहो। तो बन रही कपड़ों की घड़ी, और साथ में चल रही थी हंसी मजाक भी चल रहा था, बात चल रही थी। मेरे बेटे थे और मेरा भतीजा था, तो हम लोग ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे। हंसना बहुत पसंद है ये देखिए ये चादर है ना, जब मैं इसको लाई थी ना, तो मैं इसे लगा लगा के दिखती थी इसको कि मैं इसकी गाउन सिलवा लूँ। एक इच्छा तो मेरी यही हुई थी कि इसकी गाउन सिलवा लेती हूँ मैं, क्योंकि इसका प्रिंट और कलर ऐसा था, गाउन सिलवा लो इसकी, अच्छी लगेगी। ठीक है, तो अब तो बिछाती हूँ उसको बेड पे ही मैं। यहाँ चल रही थी हंसी मजाक भी चल रही थी, बात भी चल रही थी, और कपड़े काम भी हो रहा था। ठीक है, मतलब इतने थे कि आधे मतलब पूरा, अगर कपड़े के ब्लॉग शूट करती हूँ तो पूरा ब्लॉग मेरा 10-15 मिनट का मतलब कपड़े घड़ी बनाने में निकल जाता ठीक है, तो यहाँ हो रही है कपड़े की घड़ी, और चल रही है इसमें जाक बातें बातें। मैंने वॉइस ओवर करी थी, इसलिए मैंने इसमें सुनाई नहीं थी कि हम लोग क्या बात कर रहे थे। आपको आप लोगों को समझ में भी नहीं आती हम लोगों की बातें हंसी मजाक कर रहे थे तो हम। ठीक है, तो बस बाढ़ को कर दिया किनारा, और अब इनको रखेंगे व्यवस्थित। और यहाँ देखिए ये मेरे पैर है ना, लोगों की जो पैर ठंड में फटती है एड़ियाँ, वो मेरी गर्मी में फटती है। तो यहाँ मैं बंजर भूमि को ज़रा थोड़ा मॉइस्चर कर रही हूँ, मॉइस्चराइज कर रही हूँ। मतलब बहुत एड़ियाँ फट रही है यार मेरी, वो गर्मी में ही फटती हैं। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। क्या कर रही हूँ मैं, चाय वगैरह हो गई थी हम लोगों की, निकाल रही हूँ मैं किचन के जाले, क्योंकि शीतला माता की पूजन होगी, भोग बनेगा, तो उसके लिए पूरा किचन क्लीन करना जरूरी है। अलमारी वगैरह तो मैंने होली के समय साफ़ कर ली थी, अभी जाले वगैरह हैं, इनको निकाल रही हूँ मैं और पूरा साफ़ करूँगी। ठीक है, और भगवान का मंदिर के भी मैंने जाले निकाले थे, भगवान के मंदिर वाले रूम के, सॉरी तो ये जाले यहाँ के हैं। और वो जो पड़े ना आपको सामने दिखेंगे, ये भगवान वाले रूम के जाले हैं। मतलब ये जाले पंखे के थे, दीवारों में तो जाले नहीं थे, पंखे में बहुत, मतलब जब पंखे रेगुलर चल रहे हैं ना, तो बहुत जाले धूल बनती है उनके अंदर। ठीक है, अब मेरा नहाना वगैरह हो गया है, अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन क्या कर रही हूँ मैं, किचन तो मेरा साफ ने कर लिया था, मतलब जाले वगैरह निकाल के, पर फिर भी
कुछ ना कुछ मतलब हमारा सिंगल स्टेंज है ना मेरा, तो पानी भी लो कुछ भी लो ना तो बच्चे पानी वगैरह सब फेंकते हैं, कुछ ना कुछ होता ही है। तो किचन मेरा दिन भर साफ़ करने पोछा लगाना ही पड़ता है। यहाँ बनेगी चाय और होगा बाबू का दूध गर्म। ठीक है, यहाँ पे किसी से बात कर रही थी मैं, कहता किसको चमका रही थी। दिन भर मेरा काम चमकाने का रहता है, हँसती भी रहता हूँ, जलाती भी रहती हूँ। तो हो रहा है मेरे बाबू का दूध गर्म और बनेगी चाय। आइए आप लोग भी चाय पीने, सुकून की नहीं काम वाली चाय, क्योंकि काम करना था स्पीड से। तो बस हो रहा है दूध गर्म और बनेगी आज नई सब्जी आ गई है, मार्केट में लॉन्च हो गई है, मतलब आई तो है मार्केट में लेकिन मेरे घर में आज लॉन्च हुई है। बनेगी गिलकी की सब्जी। कोई लोग इसको गिलकी बोलते हैं, कई जगह इसको तोरई बोलते हैं, जबकि तुरई अलग भी आती है, हरी हरी वाली आती है ना, तुरई रहती है। ठीक है, तो आज हमारे यहाँ बनेगी गिलकी की सब्जी, जो नई सब्जी मतलब साल की गर्मी की। और जा रहा है बाबू का दूध। ठीक है, बाबू का भोग लगेगा, दूध पीएंगे बाबू, जब तक मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगी किचन में, फिर होगी पूजन इनकी। अभी इसका कट रही है सब्जी। नई सब्जी बनाओ ना कुछ अच्छा लगता है कि हाँ कुछ चेंज आया। गिलकी तो मार्केट में आ रही थी, पर पाउच वाली आ रही थी, जो पता नहीं कैसी लगती है, उनमें स्वाद नहीं रहता, तो हम लोग उससे लेके नहीं आते थे। अभी देसी गिलकी थी, तो ये इसको काटने में बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को। और मैं बनाऊंगी कैसे, मतलब वही टमाटर ग्रेवी का मसाला पीस के बिना लहसुन प्याज वाली। और आज शुरुआत तो ऐसी करी हमने। वैसे सिंपल अगर बनाओ ना सिर्फ मिर्ची डाल के, तो भी अच्छी लगती है गिलकी की सब्जी तो। ठीक है जी, तो आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते तो सब है, पर मतलब कमेंट कोई नहीं करता। ठीक है, और लास्ट व्लॉग में तो मैंने चमकाया भी था कि सब मेरे कमेंट में बाबा श्याम का जय श्री श्याम लिखेंगे, पर किसी ने लिखा नहीं। ठीक है, आप खींचा। तो यहाँ हो रही है मेरी गिलकी की सब्जी। इसमें पानी नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि ऑलरेडी गिलकी में मॉइस्चर रहता है। अब ये मिल रही मेरे गोविंद से, क्या बेटा मेरा लाला, मेरा बच्चा। सब लिखिए, बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। और क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगी राधे गोविंद, मेरे लाला से बोलो राधे राधे जय श्री कृष्णा। ठीक है जी, तो सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।